ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो हरिहरणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्यसाधुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽयि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दे विद्यासागरं वन्दे सुधासागरं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवालय 1008 श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवालय 1008 श्री शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की। देवालय 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। द्वादशांगमा जिमानी माता की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य दयावक समन्वय गंगा 108 श्री सुधार सागर जी महाराज की। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की। दश लक्षण महादयावक समन्वय गंगा 108 श्री सुधार सागर जी महाराज की। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की। दश लक्षण महापर्व की उत्तम मानव धर्म की। आज हम धर्म का द्वितीय दिवस उत्तम मानव धर्म मनाने के लिए एकत्रित हुए। मानव क्या है, मानव कैसा है, कैसी वह मान कसाय है और वह मान कसाय हमें कहां से लेकर के और कहां पहुंचा देती है, उसको समझने का आज हमें प्रयास करना है। एक अंगीठी होती है, अंगीठी समझते हैं ना? अंगीठी होती है, वह बहुत तेज जलती है, बहुत प्रकाशमान अग्नि से तप रही है। क्योंकि अंगीठी लगी हुई है तो एक साथ है। अंगीठी मतलब एक साथ, जितने भी जो आप अपनी भाषा में समझे बोलते हैं सिगड़ी, बस वो सिगड़ी एक साथ लगी हुई है। तो वह सिगड़ी में जो अंगीठी है वह बहुत प्रकाशमान हो रही है, बहुत अग्नि के रूप में बहुत दयमान हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इस अग्नि में एकत्रित है। उस अग्नि को सब जल रहे हैं, लेकिन एक अग्नि, एक जो अंगीठी होती है उसको मान आ जाता है कि जब हम इतने तेज जल रहे हैं, मैं इतनी तेज, सबसे तेज जल रही हूँ, उसको मान आ जाता है और वह प्रयास करके नीचे आ जाता है।
सबसे अलग हो जाती है और सबसे अलग होकर नीचे जैसे आती है वैसे वह प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है और वह अंगीठी के ऊपर राख जम जाती है और जो उसकी अग्नि थी, जो उसका दीप्त था, वह खत्म हो जाता है। सामूहिक जब थी तो वह कितने प्रकाशमान हो रही थी और जैसे ही वह अलग हो गई तो वह, क्योंकि क्या हुआ था, अहंकार से भर गई थी। मैं का भाव आ गया था। मैं का भाव जहाँ आएगा, अहम का भाव जहाँ है, मतलब मैं ही करता हूँ, मैं क्या हूँ। मैं का भाव जहाँ आ जाता है, मैं ही परिवार को चलाने वाला हूँ। मैं नहीं रहूंगा तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। मैं ही समाज को चलाने वाला हूँ, मैं ही इस राष्ट्र को चलाने वाला हूँ, मैं ही इस देश को चलाने वाला हूँ। जहाँ मैं का भाव आ जाता है वहाँ सब कुछ नहीं आया तो क्या होगा, किसके वसात आया, अहंकार के वसात। तो कहते हैं अहम करोति भी अहंकार, मैं ही शिक्षा करता हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। ऐसा भाव जब आता है वहाँ मान उत्पन्न हो जाता है और वह मान हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है उसको देखना है। वह मान कैसे उस अंगीठी को, जैसे उसने नींद बिल्कुल छोटे से छोटा कर दिया। जहाँ अहम का भाव आएगा वहाँ अहंकार आ जाएगा और जहाँ हम मतलब हम आप सब, हम सबका भाव आएगा वहाँ विनम्रता का सद्भाव हो जाएगा। जैसे ही विनम्रता का सद्भाव होगा वैसे ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और जैसे ही मैं का भाव आएगा, एक श्वान, समझ गए, कुत्ता जा रहा था, मैं बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी चल रही थी उसके नीचे जा रहा था। तो चल रहा था, उसको देख रहे थे कि बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे श्वान चल रहा है। तो उसी दूसरा जो श्वान होता है वह हमसे पूछता है कि दूसरा श्वान और उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। बोले बैलगाड़ी चला रहे हो, आप चला रहे हो कि बैल चला रहे हैं। बोले मैं चला रहा हूँ। तो मैं कैसे समझ रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, कि कुत्ता कहाँ चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, लेकिन मैं चला रहा हूँ। बोले तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। बोले तुम देख लेना, मैं रुकूंगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। संयोग श्वान रुकता है और संयोग से बैलगाड़ी भी रुक जाती है। बोले देख लिया कि मैं चला रहा था। बोले मैं चलूंगा तो यह बैलगाड़ी चलेगी। बोले कैसे, चलना प्रारंभ किया, संयोग से बैलगाड़ी भी चल रही है। बस श्वान के मन में मान के भाव उत्पन्न हो गए। श्वान के मन में वह अभिमान आ गया कि बैलगाड़ी को चलाने वाला बैल नहीं, मैं। बस यही मान है, यही मान हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप उसको लेना चाहिए। यही मत है, हमारे अंदर एक मन भरा हुआ है। हम जो चीज नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम भाव करते हैं कि इसका जो फल है वो हमें प्राप्त हो। तो आचार्य भगवंत समंत स्वामी रत्नकर श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में कहते हैं, ज्ञानं पूजा कुलं जाति वलवृत्तिं तपो वपु अष्टावासित्वान् इसमय माउरगतस्मया। यह जो मन है वह 8 प्रकार के होते हैं। अष्टावासित्वम मानित्वम, 8 प्रकार के मन। कौन से? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वल, रिद्धि, तप, वपु यानी 8 प्रकार के मद
व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर ये 8 प्रकार के मत जैसे ही हमें अंदर लेते जाते हैं, जैसे ही हम बेईमानी बन जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। कैसे? कुल का और जाति का मत। हमारा कुल बड़ा है, हमारी जाति बड़ी है, हम जैन हैं। यह हमें अहंकार आ गया, यह मान आ गया कि हम तो उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, हमारी जो जाति बड़ी है। और नीच जाति वाले को देखकर, कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति है उसको देखकर हमारे मन में अगर अपने आप में घृणा के भाव हो गए तो आप समझ लेना कि हम क्या हैं? अभिमानी। अरे यहाँ तक तो देखो, आप उस जिस चीज का आप मत कर रहे हो, तीखर कर भगवान भी एक दिन नीच गति में गए, वो भी शेर बने, वो भी ऐसा नहीं है 84 लाख योनियों में भटकते रहे। जब मनुष्य बने, मनुष्य बनने के बाद वह उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त हुए। और आप कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो छोटी सी मात्र, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो मात्र उस कुल का मत कर रहे हैं। वह कुल हमें कभी त्रियन जगति में भी लेकर गया, वह कुल हमें कभी मनुष्य गति में लाया, कभी मनुष्य गति से हमें पुनः नरक में भी ले जा सकता है। तो हम उस कुल का घमंड कर रहे हैं। कैसे? तो श्री पद्म पुराण जी में कहते हैं, ना जाति गर्हिता कश्चित् गुणा कल्याण कारणम् विदस्मपि चाण्डाल्यम् तम लेवानां विदु। कोई भी जाति, कोई भी कुल निंदनीय नहीं होता। अर्थ निकाले, कोई भी जाति, कोई भी कुल निंदनीय नहीं होता। कोई भी गुण, सारे जितने भी गुण हैं वह कल्याण के लिए है। यहाँ तक कहा गया है कि एक निबोधिया जीव अगर मनुष्य पर्याय को धारण कर ले तो उसमें वो गुण है, उसमें वह शक्ति है कि वो उसी समय से अपना कल्याण कर सकता है। सुबह हमने पढ़ा, मुत्तम हुआ पांडाल होगा भूप गिरो नहीं गया। एक चांडाल भी नियम व्रत को ग्रहण करके क्या हुआ? कहाँ पहुंचा? स्वर्गों में जा सकता है। और एक राजा भी अहंकारी अभिमानी होकर के कहाँ जाएगा? नरकों में पहुंचेगा। तो हम क्यों उस जाति का, उस कुल का मत कर रहे हैं? क्योंकि कहा है, देखने में आता है, कहते ना कि एक कहावत है, आपका बुंदेलखंड नहीं है यहाँ तो, लेकिन बुंदेलखंड में एक कहावत है कि भूरे के भी दिल पलट जाते हैं। भूरे के भी दिल पलट जाते हैं। आपने देखा होगा कभी आपके समय में यहीं पर लोग बैठते होंगे और यहीं पर आपने देखा कि मकान बनकर तैयार हो गया, तो यह होते हैं भूरे के दिल पलटना। जैसे एक व्यक्ति को एक पत्थर की ठोकर लगती है, वह पत्थर की ठोकर लगती है और वह व्यक्ति जाकर के उस गुलाब के वृक्ष पर चढ़ता है। गुलाब के वृक्ष को अपने आप में अभिमान आ जाता है। कैसा पत्थर है? एक व्यक्ति को ठोकर लगी पत्थर के निमित्त से और वह व्यक्ति गिर गया। उसको हमसे तो सबको क्या होता है? अच्छा लगता है। ये पता नहीं है कि हम भी कहाँ गिरे हैं, उन घाटों में गिरे हुए हैं, लेकिन स्वयं पर उस पत्थर को देख करके अभिमान आ गया। फिर आगे क्रम चलता जाता है और एक व्यक्ति फिर उस पत्थर से टकराता है। वह व्यक्ति कौन था? शिल्पकार। उसने देखा इस पत्थर में तो बहुत गुण है। उस गुणों को देख करके वह व्यक्ति पत्थर को ले जाता है और तराशना प्रारंभ कर देता है। तराशते उस पत्थर की प्रतिमा बना देता है। पत्थर की पर्याय का परिवर्तन हुआ, प्रतिमा बना करके मंदिर में उन्हें अपने घर में विराजमान कर लिया। अब बात आई प्रथम पूजन की, तो फूल को भी देख लो, फूल भी उसी
वृक्ष से आया और प्रतिमा के चरणों में चढ़ाया गया। फिर दोनों में बात हुई, तुमने कहा तुम्हें बल था तो चरणों में चढ़े हो और हमें अभिमान नहीं था, कभी तो पर्याय का परिवर्तन होगा, तो आज आप चरणों में हो और मैं इसके उसी पत्थर, कोई पत्थर है, तो हमें कभी भी उन का उस जाति का कभी भी हमें मदद नहीं करना चाहिए। दूसरा मत आता है रूप का। रूप मतलब हमारी जो काया है उसका। कुछ सुंदर सी काया नाम करके क्षयोत्सव से हमें क्या मिल गई? हमने तो संसार को, जो संसार में कुछ स्वरूप जिनके नाम कर्म का क्षयोत्सव ना रहा, हो सकता है कोई कारण रहा, तो उनको तो हमने बिल्कुल ऐसा नीचे समझ लिया कि बस संसार में हम ही बढ़ गए हैं। कैसे? मंदिर आए, 10 मिनट मंदिर में लगे, मगर घर से तैयार हुए 20 मिनट में आए। 20 मिनट जब घर की उस ड्रेसिंग टेबल पर तैयार हुए, जब जाके 10 मिनट मंदिर में दिए। क्यों दिए? क्यों ऐसा किया? मात्र इसलिए किया है कि हम मंदिर में जाएं, तो भैया आज हम मंदिर गए थे तो कई लोग तो, कई जन तो पूजा छोड़ के हमें देखने लगे थे। बस यही मन है, यही रूप का मन है। और कहाँ पूजा को छोड़कर उसने तुम्हें देखा है, तो आप क्या समझ रहे हो कि उसने हमारे रूप को देखा है? नहीं, आप उस कार्य में उसके निमित्त बन गए। उस व्यक्ति को आपको देखना पड़ा और प्रभु पूजन से उसको दूर होना पड़ा। आप पुण्य के भागीदार नहीं बने, आप पाप के भागीदार बन गए। आप पुण्य के भागीदार नहीं बने। विशेष मंदिर में आए सुबह से, किन्हीं के तो 10-10 वर्ष अलग से, ये सुबह वाले, ये दोपहर वाले और ये शाम वाले 30 वस्त्रों की व्यवस्था भी हो जाता है। क्यों हो जाती है? 10 लक्षण वहां पर पा रहे हैं। अरे हम क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? विशेष सौंदर्यवान कौन होता है? देवी देवता। हम उन देवी देवताओं की बराबरी करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया किससे बराबरी कर रहे हैं। तो कहते हैं घोड़ देवों में लगाई, घोड़ देवों में लगाई, मनुष्य बनना ना सीखा, विश्व को बामन पगों से मापने की कामना है। बराबरी की तो किनसे की? देवों से की। मनुष्य हम बन नहीं पाए और विश्व को बामन मतलब छोटे छोटे पैरों से नापने की कोशिश कर रहे हो। ये तो सोचो कि हमारा तो परम सौभाग्य है, हमें मनुष्य गति मिली है और देवों का सौभाग्य तो है, लेकिन देव संयमी नहीं हो सकते। वो भी तड़पते हैं कि हम जब तक वो देव भी मनुष्य गति में नहीं आएंगे, तब तक वो डायरेक्ट देव गति से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्हें भी यहाँ आना पड़ेगा, मनुष्य गति को धारण करना पड़ेगा। आपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अच्छे से देखा होगा, तो देखो आप जब पुष्पालिकी उठाने की बात आती है तो वो देवता क्या कहते हैं? अरे हमने गर्भ कल्याण के 6 महीने पूर्व, गर्भ से 6 महीने पूर्व से हमने रत्नों की वर्षा की। जब भगवान का जन्म हुआ तो हमने जन्म कल्याण मनाया, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक किया। ये सारे कार्य तो हमने किए। ये पालकी मनुष्य क्यों उठाएंगे? ये पालकी तो हम उठाएंगे। अब एक बार विचार करो, उस समय जब वो दृश्य चलता है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और बिल्कुल अभी साक्षात आपके जबलपुर के समक्ष बिजोरी का पंचकल्याण महोत्सव जिस डेट में कुंडलपुर में था, उसी डेट में बिजोरी में हम करवा रहे थे। तो महाराज जो परम पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज थे, उनके सत्संग सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। बात आई तो महाराज कह रहे हैं कुछ जो नाटक कलाकार था उसकी कुछ गतिविधियां तो ठीक थी, कुछ ऐसी। महाराज ने कहा
आज तो पंडित जी कहते हैं ना, जब बैराग हो और अगर एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाए तो तुम्हारी कलाकारी की सार्थकता है। उसी तरह से जब हम देखते हैं तो दोनों में झगड़ा करता है। जब हमने भगवान को 15 महीने जन्म से पहले सारे कार्य किए, तो हमने भगवान का जन्माभिषेक किया, तो अब पालकी क्यों नहीं उठाए हम? तो कहते हैं कि पालकी तो संयमी उठाएंगे और संयमी तो मनुष्य होंगे। जब हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, हमारी गति उनसे बड़ी है और हम मात्र उस रूप का मत इसलिए बनाते हैं कि हम देवी देवता जैसे दिखें। अरे जब हम श्रेष्ठ हैं तो उनसे क्या बराबरी करते हो? उसी की बात में एक उदाहरण आता है। कौन से चक्रवर्ती नाम बताओ? सबसे अच्छा जिनका आता है सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनका इतना सौंदर्य, इतना उत्कृष्ट रूप था कि देवराज सौंदर्य की जब सभा लगी तो स्वर्गों में चर्चा होती थी कि मनुष्य गति में, मनुष्य लोक में एक व्यक्ति है सनत कुमार चक्रवर्ती नाम के। उनका इतना अच्छा रूप सौंदर्य है कि कुछ कामदेव की तरह लगती है। तभी जैसे आज हमने आपसे किसी ग्रंथ की बात कही, आपको मन में आया, ऐसा तो नहीं भैया जी कहीं ऐसा कह रहे हो कि ऐसा है, तो कभी शंका उठ जाती कि आखिर इतने ग्रंथ विराजमान है, उनको उठा के देखें तो जो भैया ने कहा है वो सही है कि नहीं है। बस ऐसे ही उन्हें देवराज सौंदर्य उन्हें सनत कुमार चक्रवर्ती की बाहुल्यता बता रहे थे, उनके रूप के बारे में बता रहे थे। कौतूहल बस के इंद्र को प्रश्न खड़ा हो गया, आकर चल के देखते हैं कैसे है जब जी की प्रशंसा स्वर्गों में चल रही है। वह देव आता है, चक्रवर्ती सनत कुमार जी व्यायाम कर रहे थे। व्यायाम करते समय उनके संपूर्ण शरीर पर धूल मिट्टी भी चढ़ी हुई थी। जब वह देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, भाई देव वास्तविक जैसा हमने स्वर्गों में सुना है इनका तो वैसे ही रूप है, वैसे ही पूरी छवि है। वह देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, धन्य है आप चक्रवर्ती, धन्य है आप सनत कुमार जी, जो आपके मध्य लोक में होते हुए भी आपके रूप की चर्चा तो स्वर्गों में होती है। तब वो उनको अभिमान आ जाता है, मान बढ़ जाता है और वह क्या कहते हैं, अभी तो मैं व्यायाम कर रहा हूँ, अभी तो हमारे शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, आपको हमारा रूप देखना है तो कहाँ आना, सुनानी कहानी नहीं, राज दरबार में आना और वहां देखना जब मैं संपूर्ण श्रृंगार सहित हूँगा। ठीक है, इंद्र मान गया, मैं कल पुनः पधारूंगा। राज दरबार लगता है और सनत कुमार जी इंद्र की प्रतीक्षा में होते हैं कि इंद्र अभी तक क्यों नहीं आया। इंद्र आता है और देखता है, वैसे सुबह ही बताया था कि इंद्र तो अवधि दान कर रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? दरबार सोचिए, इंद्र तो अवधि दान का धारी है। वह देखता है, आश्चर्य से देखता है, देखते देखते कहता कुछ नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती को पुनः एक आश्चर्य प्रकट होता है, देव कल तो आपने बहुत प्रशंसा हमारी की थी, आज तो मैं इतने श्रृंगारों से सहित हूँ, आज तो मेरा इतना राज वैभव में आप देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बोले, कहिए सनत कुमार जी, चक्रवर्ती जी, कल आपका ओरिजिनल रूप था, कल ओरिजिनल निखार था, लेकिन आज तो आपके शरीर से कुष्ठ की बदबू आ रही है, आज तो आपका शरीर कुष्ठमय है। क्या कह रहे हो? सनत कुमार जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देख कहता एक गिलास पानी में और उससे बमन करवाता है, थुकवाता है, और जैसे ही वह देखते हैं कि उस पानी में कीड़े हो गए, मतलब उनको कुष्ठ रोग हो गया। यह देख करके और सनत कुमार चक्रवर्ती को मन में गिलानी आ जाती है, गिलानी का भाव आ जाता है कि मैं किस रूप का घमंड कर रहा था, देखो उस रूप का बल तो रहा, लेकिन अभिमान बस्ते को क्या हो गया,
हमें तो कुछ रोग नहीं हो गया। बस यही बात उनके मन में चलते चलते और उन्हें उस शरीर से इतनी घृणा हो जाती है, तुरंत वह जिंदगी इच्छा धारण कर लेते हैं। अभिमान से क्या हुआ? अभिमान नहीं किया, लेकिन बल का, घमंड का, सबसे अधिक जिनका सौंदर्य का जो वातावरण है वह स्वर्गों में प्रशंसनीय था, वह चक्रवर्ती कैसे है और हमारे पास क्या है? तो कहते हैं कि बाहरी रूप को सौंदर्य नहीं, आत्मा को रंजन करो। अभी मुझे ने कहा था कि 10 लक्षण महापर्व है, तो इसमें मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन करना है। मनोरंजन तो हम हमेशा करते आए हैं, अब हमें आत्मरंजन करना है, हमें आत्मा में झांक कर देखना है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं दीप का नहीं, ज्योति का। किसका? दीप का नहीं, ज्योति का, सीप का नहीं, मोती का सत्कार करो। कैसे? जो दीप है वह किससे शोभायमान होता है? ज्योति से। जब ज्योति लगती है तभी उस पर दीपक बन पाता है, वरना ऐसे इसको क्या कहोगे आप? एक गिलास है, एक कटोरी है, एक प्लेट है, उसी में दीप लग गया तो वह दीपक बन गया। वह बाती लग गई, ज्योति लग गई तो वह दीप बन गया। एक बूंद का प्रभाव है, ऊपर आसमान से एक बूंद गिरती है, एक बूंद सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। एक बूंद जमीन में जाती है तो जमीन में मिल जाती है। एक बूंद शंख में जाती है तो मोती बन जाती है। किसका प्रभाव है? संगत का। किसका प्रभाव है? अब किसका सत्कार करना चाहिए हमें? सीप का कि मोती का? उस मोती का सत्कार करना। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कहते हैं जगत में सबसे सुंदर है तो वह केवल हमारी आत्मा का स्वरूप है। हम बाहरी पदार्थों को जिनको सुंदर मान रहे हैं वह कुछ सुंदर नहीं है, मात्र सुंदर है तो हमारी आत्मा की जो पर्याय है, जो हमारी आत्मा है वही सुंदर है। बाहर के रूप को नहीं देखो, उस आत्मा के रूप को देखो। आत्मा के रूप को देखोगे तो कल्याण होगा। तो ये कवि कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण बदला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। दर्पण में नहीं देखो कि दर्पण से हमारा रूप सुंदर है, अंदर की आत्मा में निहारो कि हमारी आत्मा पवित्र है कि नहीं। यह शरीर तो यही छूट जाएगा, केवल साथ जाएगी तो आत्मा साथ जाएगा तो हमारा दान दिया होगा, पुण्य हमारे साथ में जाएगा। जो हमने पाप किए हैं वो तो हमें भोगना ही है, वो तो हम भोग के जाते ही हैं। यह होगा रूप मतलब। आज कुछ ऐसे ही दृश्य आपको प्रतियोगिता में देखने को मिलेगी कि नहीं? प्रतियोगिता में, क्योंकि प्रतियोगिता ही इसी चीज की है कि आपको सुंदर से सुंदर जोड़ी बना के आना है। हमने तो कल समझा कि जोड़ी मतलब जोड़ी, आज बताया किसी की भी जोड़ी बन सकती है, वैसे भी अच्छा है। प्रतियोगिता भी करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि 10 दिन की आपकी 10 प्रतियोगिताएं सेट, 10 दिन की 10 प्रतियोगिताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रतियोगिता में भी हमें ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। प्रतियोगिता में भी हमें ज्ञान का सद्भाव होना चाहिए, हमें ज्ञान की बातें प्रतियोगिता में मिलना चाहिए। हाउ जी खिलवाते हैं तो हमारे तो हाउ जी खिलवाने का तरीके ही कुछ अलग है। जितने इनाम आ जाएंगे उससे अधिक हमारे एक छोटी छोटी सी बात को समझो, छोटी छोटी सी बात को पूछो। हम छोटी छोटी सी बात से आपसे अभी कहें प्रथम भाग की बताइए, कुलाचार कितने होते हैं बताओ? मात्र एक जन ने बताया है कुलाचार कितने होते हैं। ध्यान रखो, इतनी जनसभा में एक ने बताया कि कुलाचार 3 होते हैं, पहले भाग के और बाद में पाठ बात है। तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें हमें उस प्रतियोगिता में लाना है। प्रतियोगिता के बाद सभी को
आपको बता दी कि कुछ ज्ञान अर्जन के साथ में होता चलेगा। कुछ प्रतिभा तो दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें ज्ञान का भी अर्जन होना चाहिए। ऐश्वर्य क्या बात है? ऐश्वर्य का मतलब अपनी प्रसिद्धि का घमंड, अहंकार। किसको था? रावण को। क्या हुआ? इतने प्रतिभाशाली जिनकी महल जिनका सोने का था, जिनका महल सोने का था, जो इतने प्रतिभाशाली थे, इतनी विद्याओं के धनी थे, अपने ग्रंथों में आता है कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। जो रावण थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। भविष्य काल में जो तीर्थंकर होंगे उनमें से कितने तीर्थंकर नरक से आएंगे? बताओ, प्रश्न है, कल पूछ के ना, ठीक है? कितने तीर्थंकर हैं जो नरक से आएंगे? उनमें से एक रावण है, वो नरक से आकर के तीर्थंकर बनेंगे। तो बात क्या हुई कि देखो कितने वैभवशाली थे, लेकिन मात्र एक अहंकार, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भाई अहंकार कहाँ ले गया? एक लग भूत सवाल नाती, ताकि घर में दिया न पाती। इतने सब कुछ वैभव था, लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। सिकंदर जिसने 6 खंडों को जीत लिया था, जो इतना प्रभावशाली था, इतना प्रभावशाली था, उसने सब कुछ जीत लिया, और लास्ट में जब बात आई तो ऐसी बीमारी हो गई। वैद्य जी को बुलाया गया। कौन से वैद्य थे? लुकमान नाम के वैद्य थे, जो समस्त रोगों के जानकार थे। ऐसा कोई रोग नहीं था जिनकी उनके पास दवाई नहीं थी। लेकिन जब वो सिकंदर को देखते हैं तो कहते हैं, सिकंदर, हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है जो आपका इलाज ठीक कर सके। सिकंदर आश्चर्य में, ऐसी दवाई नहीं है आपको? लोग तो कहते हैं कि आप हर बात की, हर रोग की दवा देते हो, आप कह रहे हो दवा नहीं है? बोले आपको ऐसा रोग है कि उसकी कोई दवा नहीं है। ऐसे ये मान, जो ऐश्वर्य है, भाई ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं है। तो सिकंदर कहता है, कोई बात नहीं वैद्य जी, दवा नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मेरी एक आखिरी तमन्ना है कि जब मेरी जो अर्थी है वो निकाली जाए तो क्या करना? हमारी जो जितनी धन दौलत है उसको सड़कों पर बिछवा देना, और हमारे जो दोनों हाथ है उनको बाहर निकाल देना। क्यों कहा? याद कर सिकंदर के हौसले जवानी थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बस मैं वो सिखाना, वो बताना चाहते थे दुनिया को कि आप कहाँ पड़े हो, जिसने पूरे लड़ाई से, भ्रम से, सब कुछ करके, शक्ति से सब कुछ जीत लिया, और दोनों हाथ खाली जा रहा है। हमारे आपके पास में क्या है? कुछ नहीं। सोने के जिनके महल थे वो भी चले गए, जिनने खंडों को 6 खंडों को जीत लिया वो भी चले गए, वो चक्रवर्ती थी वो भी चले गए। हमारे आपके पास में क्या है? अब आता है बल का, शक्ति। तो हम शक्तिशाली हैं, हमारा जो बल है वो बहुत बलदार है। हम किसी को इतनी शक्ति रखते हैं कि हम किसी को उठा के फेंकेंगे, ऐसा है बल का। कौन हुए सबसे बलवान? गामा पहलवान। कौन हुए सबसे बलवान? गामा पहलवान, जिनमें इतनी शक्ति थी कि चलती हुई बस को हाथ से रोक सकते थे, रोक लेते थे। और अंत में क्या हुआ? बहुत बड़ी कहानी है, आपने सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन बात पेपर को रखना है, संक्षेप में समझ लें। क्या हुआ कि जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, जब निकलते गए तो क्या हुआ? जो अपने अगर मुंह पर की माछी बैठ जाती थी, मक्खी बैठ जाती थी, तो उसको भगाने में असमर्थ हो गए, उसको निकालने में असमर्थ हो गए।
और हम उस बल का लौट कर रहे हैं जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो उस बस को भी अपने हाथों से रोक सकता था। अंत में क्या होगा? अंत देखो, ज्ञान का मत तो इतना भारी मत है कि जिसकी कुछ कहा ना जाए। थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, अपने आप को सहनसा समझ लेते हैं। तो कहते हैं भर्तृहरि जी नीति संग्रह नामक नीति श्लोक में कहते हैं, बौद्धारो मत सरग्रस्ता प्रभुआ समय दूषिता अबोधोपाता सान्ये जीवमंगे सुवासिकम। क्या कहते हैं? बौद्धारो मत सरग्रस्ता, जब थोड़ा सा हमें ज्ञान था तो हम हाथी के समान बाहुल्य हो गए, हाथी के समान हम अपने आप को मानने लगे। और क्या हुआ? मत्सरग्रस्ता प्रभुआ इसमें दूषिता, जब हमने प्रभावशाली व्यक्तियों को, विद्वानों को देखा तो हमने समझा हमें तो कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता। ऐसा है ज्ञान का। एक दृष्टांत आता है, ये ज्ञानी पुरुष नाव में सफर करते हैं। ज्ञानी पुरुष नाव में जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ज्ञानी तो ज्ञानी है, हमने कल आपको बताया था, आदम गगरी छल करता है। और अर्धज्ञानी व्यक्ति को क्या बताया था? ब्रह्मा की परम नरम नारायण, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, क्योंकि आपके पास उत्कृष्ट ज्ञान है तो समझाना बहुत सरल है। या कुछ नहीं है तो भैया अंजन चोर की तरह सिद्धा कर लो, आरम तारम कछुना जानम, बोलो ना, हाँ, सेठ वचन कर्माणम। तो या तो वैसी श्रद्धा हो जाएगी, लेकिन जो आदि गति वाले हैं और उनको तो समझाना मुश्किल की बात है। भाई विद्वान जा रहे हैं, नाविक में बैठते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, मात्र नाविक होता है। धीरे धीरे चलते हैं और पूछते हैं, नाविक तुम्हें क्या आता है? व्याकरण आती है? बोले नहीं महाराज, व्याकरण तो नहीं आती। बोले तुम्हारी 4 आना जिंदगी गई पानी में है, और आगे बढ़ते जाते हैं। बोले तुम्हें ज्योतिष आती है? बोले ज्योतिष भी नहीं आती। एक कौन सी चिड़िया का नाम है? बोले तुम्हारी तो 8 आना जिंदगी गई पानी में है। आप समझते हैं, चलते 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 बीच तट पर पहुंच जाते हैं। बहारों की लहर आती है और नाव डूबने की संख्या में होती है। तब नाविक कहता है, महाराज आपको तैरना आता है? बोले नहीं। तो बोले आपकी 16 आना जिंदगी गई पानी में। ये है ज्ञान का मद। ये ज्ञान का मद है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान हुआ और हम ज्ञानी समझने लगे, हम ज्ञानी बन गए। भैया हमें कुछ नहीं आता, जो आप कह रहे हो वो सही है, हम तो कितना ज्ञान जानते हैं। देखो आप संसार में कितने कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं कि जिनको सारी विद्याएं कंठस्थ हैं, लेकिन जो नम्र होते हैं वो कभी अपने ज्ञान को प्रकाशमान नहीं करते। आचार्य भगवंत को देख लो, कितना ज्ञान है, कितना सब कुछ है, तप का मन, कितना तप करते हैं। जिन्होंने 48 घंटे तप किया है, 6 रस्सियों का त्याग किया है। हम रूप की बात करते हैं, जिनमें हम तो रोज नहाते हैं, और गर्मियों की बात आ जाए तो दिन में 2 बार और 3 बार भी नहाते हैं। जिनने 55 साल से स्नान नहीं किया, आज अगर दर्पण को देखें तो दर्पण की समान दिखते हैं। ये किसका प्रभाव है? तप का प्रभाव। किसका प्रभाव? तप का प्रभाव है। जिनने 55 साल से स्नान नहीं किया, आज वो सोने से रखते हैं और हम रोज करते हैं, तो भी कैसा सही है? यह तप का प्रभाव है। और जहां मत आ जाएगा तो वह तप खराब हो जाएगा। वो कितने ज्ञानी है। धन का मत, थोड़ा सा धन हुआ और हम धनवान हो गए। यहाँ तक तो बात सिर्फ 200 की चली आ रही है। आप सोचोगे भैया तो सिर्फ दोष गिनवा रहे हैं,
अब इसको दूर कैसे करना है? तो कहते ना बिन जानते दोष गुणन थे कैसे तजिए गए। जब तक दोष पता नहीं होंगे तब तक हम उनको त्याग नहीं पाएंगे। तब तक हमें जब तक इस संसार की असारता मालूम नहीं होगी तब तक हम संसार को त्याग नहीं पाएंगे। और तीर्थंकर भगवान को भी देख लो, वो भी संसार में नहीं है। सारे उन्होंने देखा है, राजपाट देखा, सब कुछ देखा, लेकिन अंत में क्या होगा? इस संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सौरागे। अगर उन्हें संसार में ही सुख होता तो वो क्यों उस राज वैभव को त्यागते, क्यों चक्रवर्ती कामदेव पद को त्यागते? सब कुछ तो था, सब कुछ था। यहाँ एक एक यहाँ जितने बैठे हैं सब एक एक रानी हमारी, समझ रहे? पुरुष भाई बहनों सब एक एक रानी हमारे हैं, सब एक एक दो दो चार चार घर वाले हैं। वहां तो 96,000 रानियां थी, वहां तो महल के महल थे, लेकिन फिर भी इस संसार में सुख नहीं देखा। फिर भी इस संसार में लगा कि यह संसार तो फंसा है। अब प्रयास करना है, अभी हमने दोष जान लिए। जब दोष हमें आगे से पता होंगे तभी हम उनको गुणों में परिवर्तित कर पाएंगे। तभी अब हमें जानना है कैसे उन दोषों को हमें हटाना। तो आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज 6वें अध्याय में कहते हैं, परमात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुरु साधनों भावे चली जय बुद्धस्य। परमात्मा निंदा प्रशंसे, अपनी आत्मा अपनी प्रशंसा करना, पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, पर की निंदा करना, अपने अवगुणों को प्रकट ना करना, अपने गुणों को बताना और दूसरे के गुणों को भी अवगुण रूप में बताना। नीचे गोत्रस्य, इससे क्या होता है? नीच गोत्र होता है। अभी बल की बात करते आ रहे हैं। बिल्कुल इस हमने अपना तो अपनी अपनी बड़ाई तो करते गए और गुणी की हमने बुराई की, गुणी की बात को हमने नहीं बताया तो नीच गोत्र मिलेगा। आगे बताया विपर्य, उससे हट के बोलिए सूत्र बोलो तत् विपर्यो, बोलो आपको याद है? तत् विपर्यो नीचे वित्तनुसेको चूत्रस्य, उससे विपरीत आत्मनिंदा, स्वयं निंदा करना, पर प्रशंसा करना, अपने जो गुण हैं उनको छिपाना और पर के गुणों की प्रशंसा करना, पर के गुणों का गुणगान करना, इससे उच्च गोत्र का बन होगा। इससे अच्छा गोत्र की, अच्छे गोत्र की प्राप्ति होती है। अब आप समझ लो, आज हमें उच्च गोत्र मिला है तो कैसे मिला है, और अगर हमने अभी ठीक नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या कर पाएंगे? फिर नीचे गोत्र में जाएंगे। तो कहते हैं क्योंकि अभिमानी नहीं बनो। हमें ज्ञान है लेकिन हमें कभी भी अभिमानी नहीं बनना। स्वाभिमानी बन जाओ, अहंकारी नहीं बनना, समतावान बन जाओ। इन चारों में पहले अर्थ समझना, चारों का अलग अलग अर्थ। एक अभिमानी और एक स्वाभिमानी, एक अहंकारी और एक समतावान, चारों को अलग रखते हैं। अभिमान वह होता है जो हमें क्या करता है? मेरी योग्यता का सम्मान होना चाहिए, मेरी योग्यता का सम्मान होना चाहिए। हमें जो योग्यता है, हम अच्छे लेखक हैं, हम अच्छे प्रवचनकार हैं, हम अच्छे संगीतकार हैं, हम अच्छे ज्ञानी हैं, तो अभिमान हो गया कि हमारी योग्यता का स्वागत नहीं हो रहा है।
वही दूसरा देखो स्वाभिमान। अपना सरकार ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? अपमान नहीं होना चाहिए। सरकार ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? असत्कार नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए। प्रशंसा ना हो कोई बात नहीं, मगर निंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव स्वाभिमानी के अंदर होना चाहिए। अहंकारी अहंकार से ग्रसित है। हमारी जो योग्यता है उसको अधिक से अधिक चाहने वाले होना चाहिए। हम आ गए तो 10 लोग हमारे पास में बैठ जाना चाहिए, 10 लोग हमें सुनने वाले होना चाहिए। और समतावान न सम्मान की चाहे, न मान की चाहे और न अपमान की चाहे, किसी की चाहे नहीं है। चारों को आप समझो, अभिमानी, स्वाभिमानी, अहंकारी और समता। हमें समता के परिणाम रखना है, हमें अभिमानी नहीं होना है, क्योंकि अभिमान क्या करता है? देखिए, दान अभिमानी है, कड़क है। हम नरम बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? शरीर हल्का होता है, कोई चीज वस्तु हल्की होती है तो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। और कोई वस्तु भारी होती है तो कहाँ जाती है? नीचे की ओर। हमें अभिमानी नहीं बनना, हमें अहंकारी नहीं बनना, हमें तो हल्का बनना है। किस तरह? दांत कड़क होते हैं और जिह्वा नरम होती है, नम्र होती है। तो क्या होता है? बाद में आते हैं और दादाजी कहाँ गए? दादाजी नहीं है, कोई ऐसे है कि तो चले गए। बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, और पहले आती है और अंत तक रहती है। कौन? जी, पहले आ जाती है और अंतिम सांसों तक रहती है, क्योंकि नम्र है और दांत कड़क है। तो भाई क्या होते हैं? बाद में आते हैं और आधे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें तो नम्र बनना है, हमें उन दांतों की तरह नहीं, उन जीवों की तरह बनना है। हम झुकेंगे नहीं तो कुछ छुपा नहीं सकते। कुएं में जब बर्तन जाता है तब उसको झुकना पड़ता है, बिना झुके अगर भाई अहंकार में रह जाए तो उसमें पानी भरना संभव नहीं। पानी भर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा। आपको कोई बात सीखनी है, कोई विद्या को ग्रहण करना है तो आपको झुकना पड़ेगा। अंत समय रावण का चल रहा था, बहुत अधिक विद्याओं का धनी था। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे भाई तुम जाओ, और रावण अंत समय में है तो तुम उनसे कुछ विद्या ग्रहण करो। रावण जाते हैं और कहते हैं, हे रावण मुझे विद्या बताइए। भैया कैसे समझ में आएगी? नहीं बताता है। पुनः राम को लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास वापस आते हैं, कहते हैं वो तो नहीं बता रहे, वो तो अभिमानी है। बोले कैसे कहा था आपने? बोले हमने तो ऐसे ही कहा था कि आप विद्या बताइए। बोले ऐसे नहीं होता है, जब कुछ प्राप्त करना पड़ता है तो झुकना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, नमना पड़ता है। बोले जाओ और चरणों के पास बैठ जाना और कहना, हे लंकेश्वर हमें अपनी विद्या को हमें बांटने का प्रयास करें, हमें कुछ देने का प्रयास करें तो जरूर मिल जाएगी। और लक्ष्मण जी जाते हैं और भाई लंकेश्वर उनको विद्या ग्रहण करवाता है। यह किससे आई? विनय से। सारी विद्याएं कैसे आती है? विनय से। जब हम झुकते हैं तभी कुछ हम सीख पाते हैं। अहंकार में अनेक कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। अहंकार में अनेक कुबुद्धियां मतलब खराब बुद्धि आती है, और मार्गव धर्म जब अंगीकार करते हैं तो अनेक विद्याएं प्राप्त होती हैं। सैनिक राजा थे, सैनिक राजा के बगीचे में एक आम का वृक्ष लगा था। आम का वृक्ष बहुत ऊंचा था। एक सेठ जी थे,
भाई सेठ जी जाते थे, उनके पास में एक ऐसी विद्या थी कि वो उस पेड़ को अपनी विद्या के माध्यम से झुका लेते थे। झुका करके उस पेड़ से वह फलों को ग्रहण कर लेते थे। यह बात, यह दृश्य राजा देखते हैं और कहते हैं एक ऐसी विद्या है कि सेठ जी हमें भी सिखाइए। सेठ जी नम्रत के बिल्कुल सीखिए, क्योंकि विद्या तो वह धन है ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। कभी भी किसी को ज्ञान देने से चूकना नहीं। अगर समाज ने आपसे कह दिया कि आपको पाठशाला पढ़ाना है तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई और नहीं समझना। आपको अपने ज्ञान के बांटने का प्रभाव करना है, एक निमित्त मिलता है आपको ज्ञान बांटने का। और विद्या वह धन है जो जो खर्चती है त्यों पढ़ती है। हमने आपको तत्वार्थ सूत्र जी का पहला अध्याय पढ़ा दिया। हम समझते हैं ऐसा, लगभग ऐसा हम समझते हैं कि कोई भी नहीं होगा जिसको समझ में ना आएगा। था क्या कोई? जिनने पहली बार पढ़ा हो सकता है कि पहली बार पढ़ाने वाले को कम से कम उस अध्याय को पढ़ाने के लिए जब हमें 10 घंटे दोगे तो फिर हम उसको समझा पाएंगे, लेकिन 1 घंटे में समझाना पहली बार में असंभव है। तो सौभाग्य समझो कि हमें कुछ अपने ज्ञान को बांटने का निमित्त मिल रहा है। अभी भैया बैठे थे, नीतीश भैया मुझे एक ही बात कही, हमने कहा भैया जब भी हमने सामान्य में कोई ग्रंथ पढ़े हमें समझ में बहुत कम है। हमने पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, भाग हो चाहे छेड़ावा हो चाहे तत्वार्थ सूत्र जी हो, सब पढ़े, सबके परीक्षण दिए, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, लेकिन ज्ञान में नहीं आया। और जब पढ़ाने का सौभाग्य मिला तो आज आप पढ़ते जाइए और हमें बिल्कुल हम प्रश्न से बता देंगे कि ये प्रश्न है। आप यहाँ से बात कर रहे हैं जो चीज स्मरण है, सब चीज तो नहीं पता, लेकिन इसका पता है तो पढ़ाने से अपने आप ज्ञान और बढ़ जाता है। ऐसी सेठ जी ने तुरंत कह दिया मैं विद्या बताऊंगा। राजा क्या करते हैं? राजा सिंहासन पर बैठ जाते हैं, सेठ जी को नीचे बैठा दिया जाता है। बहुत प्रयास करते हैं सेठ जी, कई बार राजा भी प्रयास करते हैं सीखने का, नहीं सीख पाते। यह दृश्य और राजा का मंत्री देखता है, मंत्री से वार्तालाप होती है, बोले सेठ हमें ईमानदारी से सिखा नहीं रहे हैं। बोले राजन गुस्ताखी माफ करना, सेठ तो ईमानदारी से सिखा रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी और विनय के साथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बोले गुरु को ऊपर बैठाया जाता है और जब हमें कोई विद्या ग्रहण करनी पड़ती है तो सीखने के लिए हमें नीचे बैठना पड़ता है, हमें झुकना पड़ता है। बोले ठीक कहा तुमने। राजा को उठते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेठ जी को ऊपर बैठा देते हैं और जैसे ही विद्या को सिखाया जाता है तुरंत विद्या ग्रहण हो जाती है, तुरंत वह विद्या अंगीकार कर लेते हैं। ये किसका प्रभाव हुआ? विनय। विनय का प्रभाव है। विनय भी 4 प्रकार की विनय है। कौन कौन सी विनय? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की विनय करना और सम्यक दृष्टि मतलब जो उसको धारण करने वाला है, जो उसका धारक है, उसकी विनय करना। आपने तो कह दिया हम बहुत अच्छे से देव शास्त्र पर श्रद्धान करते हैं, लेकिन जो देव शास्त्र को मानने वाले हैं उनका हम अपमान कर देते हैं, तो ये विनय की बात नहीं हुई। कहते हैं ज्ञान की और ज्ञानी की, ज्ञान की विनय, तो सम्यक ज्ञान की विनय और उसके ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र की विनय और चारित्रवान की विनय। जब तक दोनों चीजों को आप सम्मिलन में नहीं बैठाओगे तब तक संभव नहीं है उस बात को ग्रहण करना। तब तक वह गुण, तब तक वह विनय आपके अंदर नहीं आ पाएगी। आपने जिनवाणी तो बहुत अच्छी कर ली, जिनवाणी तो ले ली, लेकिन सुबह कुछ देखने में आया वो जिनवाणी तो यही रखी रहती है, लोग चले जाते हैं। विचार करो, आपने उठाई
जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, आपको रखी मिली है, फिर भी आपका कर्तव्य है एक एक चावल उस जिनवाणी से आपको निकालना है और यथास्थान आपको रखना है। इस जिनवाणी की भेद है। कल हमसे किसी ने कहा था कि और कहा क्या था, हकीकत छुप नहीं सकती बगावत के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो हकीकत है वो सामने दिख रही है। कितने अच्छे से ग्रंथों की व्यवस्था आपके यहाँ कर रखी है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। जिनका सहयोग है वो बहुत ही प्रशंसनीय पात्र है, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, सुबह पूजन की जिनवाणी बही तो हमने तो अवहेलना कर दी। कई ग्रंथों में आप देख रहे हैं उनको निकालना, और उसमें अभी शुद्ध पंचमी वहां पर संस्कार शिक्षक से लगा रही है भोपाल में। उन्होंने कहा कवर चढ़ाओ, हमने कहा कवर चढ़ाओगे आप तो जितने जगह पर हैं मात्र 10-20 जिनवाणियों पर ही कवर चढ़ा पाएंगे, उनको सजाने में लगे रहेंगे। हमें तो ये करना है कि जिनवाणी को बोलो कि अंदर जितने चावल है उनको निकालो। वह भी जिनवाणी की भैया व्यक्ति है। कितने चावल, गीले चावल जिनवाणी में रहते हैं, आज आपने रख दिए। हमेशा तो उतनी जिनवाणी की आवश्यकता नहीं पड़ना। जब पर 2-4 महीने बाद निकलेगी तो उसमें पेज खराब हो जाएंगे, पेज चीड़ हो जाएंगे। तो हमने तो जिनवाणी की अवहेलना कर दी। करने वाले ने तो कितना अच्छा किया, कितने अच्छे से कवर चढ़ा के व्यवस्थित कर दी, हमने तो अवहेलना कर दी। आपको अगर बात समझ में आई हो तो कल से एक भी जिनवाणी टेबलों पर नहीं मिलना चाहिए। आज नहीं, क्या भी लोग भैया हैं जो देख रहे हैं, शाम को वो फिर कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, बात विनय की आई तो हमने बता दिया। लेकिन रोज हमें करना, रोज हमारा कर्तव्य हमें यथास्थान से उठाइए, यथास्थान रखना है। सबसे पहला कर्तव्य तो उसमें जितने भी चावल है, जितने भी कण हमारे माध्यम से गए हैं, एक भी छोटे लौटा तो पहले उसके चावल निकालो। 1 सेकंड 2 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन जिनवाणी सुरक्षित रह जाएगी। अब आती है उपचार की विनय। उपचार ये भी एक औपचारिक क्रियाएं हैं। माता पिता की विनय, अपने से बड़ों की विनय, ग्रंथराज की विनय, गुरु की विनय। अरे हम तो कह देते हैं कि उन्होंने जो कहा, जो जिनवाणी में कहा उस पर कभी संशय नहीं करना। निसंकेत सबसे पहला, कोई भी शंका नहीं होना, निकांक्षित कोई भी आकांक्षा नहीं होना, कोई भी शंका नहीं होना। जैसा जिनवाणी में कहा है, आप मान के चलो हमारी आंखें झूठी हो सकती हैं, हमारे कान झूठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु जो कह रहे हैं, जो हमारी जिनवाणी में कहा है, वह सच्चा था, सच्चा है तो सच्चा ही रहेगा। ऐसी भावना रखना, अपने से बड़ों की उपचार पूर्वक विनय करना, अपने से जो बड़े हैं उनसे जी लगा के बात करना। कुंद स्वामी कहते हैं नहीं, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने ऐसा कहा है। गए थे महाराज के पास, सुधासागर महाराज के पास, नहीं ये विनय नहीं हुई। पूज्य मुनि गंगा सुधासागर जी महाराज के पास गए। यह हमारी विनय है, माता पिता की सेवा करना हमारी विनय के अंतर्गत आता है। बड़ों की